साल पहले मुझे हड्डियों में दर्द रहने लगा। कभी यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता। धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। ये जो मेरे ये हाथ ना ऐसे ही रहते थे मैम। ये मैं कोई ढक्कन खोल नहीं पाती थी किसी चीज ओहो। का। आटा तो गूनी नहीं पाती थी कभी। ये सारे सूजे हुए रहते थे, उंगलियां सूजी रहती थी सब। पैर से जमीन में रखती थी ना मैडम, तब भी दर्द होता था। चलती थी तब भी दर्द, चिपके से चलने में भी दर्द करता था। बोलिए तो सारी जिंदगी रहेगी गठिया का। घुटने में भी दर्द था तो एक्सरे किया, घुटने में भी गैप था। बोले कि आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, या तो आप जीना मत चढ़ो, पालथी मार के मत बैठो। ब्रश करती तो झुक के भी नहीं कर पाती। फिर दर्द की गोली लेती गई, आराम रहता एक दिन, दूसरे दिन फिर वही। ऐसे करते करते बहुत दवा की। 55 किलो तो थी, 48 हो गया घट के। ये तो भगवान के रूप मिल गए हमें हकीम जी। जब से गोंसिया लेने लगी हकीम जी की दवा, जीना भी चढ़ लेती हूँ। 10 बार चढ़, मैं डेली 10-15 बार चढ़ती हूँ। मैं तो चलने लगी, फिरने लगी। मैं तो पहले मैम तो मैं न बर्तन धो सकूँ, ना आटा गूंद सकूँ, ना कपड़े निचोड़ सकूँ, कुछ नहीं करती थी। मशीन में भी कपड़े डाल देती थी ना, तो मेरे से पानी भीगा हुआ था तो उसको मैं खंगाल के सूखने वाले में नहीं डाल पाती थी। अब तो सब कर लेती हूँ। आटे भी गूंद लूँ, कुछ किचन में करना उसको भी कर लूँ, कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, अब तो निचोड़ लेती हूँ, डाल देती हूँ। गोंसिया लेते ही मेरे 2 ही महीने में 50% आराम। गोंसिया तो मुझे बहुत पूरा संजीवनी बूटी का काम किया। और हकीम जी को मैं क्या नहीं, कितना ना आशीर्वाद दूं। मेरी भी उम्र उनको लग जाए और वो बहुत लंबा उनका उम्र हो, ताकि लोगों के ऐसे इलाज करते रहें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के टीकरी कला। यहाँ पे रहती हैं सोनिया जी और हम उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं क्योंकि उनसे मिलना ज़रूरी, इसलिए हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। उनकी सेहत में कितना बदलाव आया है, ज़िंदगी कितनी बदली है, स्वास्थ्य संबंधी उन्हें क्या कुछ परेशानी रही और कैसे कैसे उन्होंने खुद को रिकवर किया हकीम सुलेमान जी से जुड़कर। तो आज हम आपको जिनकी सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी दिखाने वाले हैं, उनका नाम है सोनिया मैम। आइए सोनिया मैम के घर तक चलते हैं और देखिए वो आई गई हैं वैसे तो हमें लेने। जी नमस्ते सोनिया जी, सबसे पहले तो माइक लगा देती हूँ। तो दर्शकों यही है सोनिया जी, ये टीकरी कला जगह है दिल्ली की और थोड़ी दूरी पे ही इनका घर है। कौन से नंबर का घर है मैम? 56। तो इन्हीं से मुलाकात करने हम आए हैं क्योंकि ये हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। तो मैम कैसी तबीयत है अभी? ठीक है जी। ठीक हो आप? पहले से बहुत ठीक है। पहले से बहुत ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कितने साल हो गए टीकरी कला में रहते हुए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा, और इससे पहले कहाँ की वैसे रहने वाली हैं? मैं रहने वाली इलाहाबाद की हूँ। इलाहाबाद की। तो शादियों के इधर आ गए? नहीं, शादी के बाद बच्चे से छोटे छोटे थे ना, तो वहाँ कोई बिजनेस था नहीं, फिर ये वाले यहाँ हस्बैंड आ गए, अच्छा, फिर यहीं रह रहे हैं। परेशानी क्या हुई परेशान आपको? थी, आ जाइए। पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, यहाँ पे दर्द, हाथों पे, ये सब दर्द रहा करता। ये हाथ पहले मेरी ऐसे ऐसे ही रहती है। अच्छा। हाँ जी, मैंने बहुत, अब तो खुलने लगी है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, पहले तो हम बहुत इलाज किए, कई जगहों पे, दुनिया भर की फाइल हमारे पास पड़ी है। अच्छा, मतलब कोई जगह शरीर का ऐसा नहीं है जहाँ दर्द ना हो? घुटने में, ये शोल्डर में, अरे बाप रे। में सूजन सूजन था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, घुटने में कहाँ दर्द था? घुटने में यहाँ पे दर्द था। एक ही घुटने में या दोनों? दोनों में। ये सूजे रहते थे, उंगलियां सूजी दिखाइए रहती थी। दिखाइए। अब तो नहीं है मैम। ये सूजन है। ये अच्छा सारे सूजे हुए रहते थे। अच्छा, फिर यहाँ से लेकर दर्द कहाँ करता तक दर्द रहता था? पूरे पंजे तक मैं चल नहीं पाती थी। मतलब ऊपर से लेकर नीचे हाँ, तक दर्द हाँ जी, रहता था, हाँ चल जी। नहीं पाती थी। नहीं। अभी तो आप लेके आई हैं हाँ, मुझे। तो चल फिर लेती हूँ ना। कितना चल लेती हैं ये बताइए? पहले थोड़ी चलती, मैं 1-2 किलोमीटर चल लेती हूँ। पहले जब तकलीफ थी तो नहीं कैसे चलती थी?
तब तो चली नहीं, मैं निकलती ही नहीं थी। बाहर ही नहीं निकल। अच्छा, बाहर निकलने की जब कोशिश करती थी हल्की फुल्की थोड़ी सी कैसी चलती चाल थी, रहती थी? 10 कदम चलती कैसे? थी, दर्द होने लगता था। कैसे चलती थी? तब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके चलती थी, हाँ। फिर घुटने में इतना दर्द हो जाता था, तो फिर रुक जाती थी? फिर रुक जाती थी या तो फिर बैठ जाती, घर में चली जाती थी फिर। अच्छा, देखिए घर के अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले हम थोड़ी बाहर ही बात करेंगे। क्या अब है आपको? जी ये बताइए, पहले कितनी तेज अब चल सकती हैं? अब तो मैं चल सकती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। देखिए ये सोनिया जी हैं, मेरे बिना कहे इन्होंने देखिए अपनी चाल इतनी तेज़ कर दी। मैम वहाँ तक आइए और इतनी तेज़ ही चल के वापस आइएगा। तो ये देखिए ये सोनिया जी हैं। आते ही देखिए हम वो एक्टिविटी देख रहे हैं जो देखने हम टीकरी कला पहुँचे दिल्ली के, क्योंकि हमें देखना था कि सोनिया मैम को कितना आराम मिला है। तो सोनिया मैम ये आराम हुआ है? घुटने ठीक है? अब तो भाग भाग के चल रही हैं आप? चलती हूँ, सीढ़ी भी चढ़ पड़ लेती हैं। अच्छा, सीढ़ियाँ भी हैं घर पे? हाँ। अच्छा, तो वहाँ भी चलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ, ये जो हाथों में दिक्कत है, अभी तो हाथ आप ऐसे से करके चल रही थी, पहले ऐसे हिला डुला पाती थी? थी कि ये मैं कहाँ की दवाई से परेशान थी। बेटा आता, बहू मालिश करती, बेटे दुनिया भर के तेल रखे हैं। अच्छा अच्छा। मालिश की किसी चीज़ से आराम नहीं हुआ। खुद ही ऐसे हाथ दबाती रहती ऐसे थी? नहीं दबाती रहती थी, बेटा भी आता था, खूब मालिश करता था, बहू भी मालिश करती थी, लेकिन आराम नहीं मिलता था। थोड़ी देर आराम रहता था, फिर 10 मिनट बाद। अच्छा, हाथ जो आप ऐसे से करके भी चलिए, पहले कर पाती थी? पहले तो हाथ इसे उठा नहीं पाती थी मैं। अच्छा, और अभी? अब क्या बात है, दोनों हाथ उठा दो। अरे वाह, एक्सरसाइज करती हूँ वैसे? हाँ, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थोड़ी। हम जिस ज्ञान में चलते हैं उसमें भाग दौड़ हमारी ज़्यादा चल रही है। कौन सी? ओम शांति है ना, शिव भोले का, अच्छा, तो हमारी उसमें क्लासेस चलती हैं, तो हम थोड़ा उसमें बिजी हैं इस समय, एक हफ्ते से। कैसी क्लासेस होती हैं वो? ज्ञान ज्ञान जीवन की। जीने का तरीका है इसमें। अच्छा, चलिए थोड़ा और चल के एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दर्शकों, घुटने की जो परेशानी होती है ना, देखिए महिलाएं इस घुटने के दर्द से बहुत परेशान है। मतलब हर घर में आप इसका पेशेंट देख लेंगे। और हम सोनिया जी से मुलाकात जो कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 62 की हो गई हैं। तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। शुगर भी है ना मैम, 10 साल से। अच्छा, 10 साल से शुगर भी है। क्या उसमें भी आराम मिला है? उसके लिए भी जुड़ी हकीम साहब से? अभी जुड़ेंगे इसके लिए। अच्छा, उसके लिए जुड़ेंगी। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपने अपने घुटने तो ठीक कर लिए। देखिए घुटने ठीक किए हैं तभी आज खड़े होके। ये था दर्द, ये था दर्द, जी, ये जी। था, सारे जोड़ में सारे जोड़। देखिए जोड़ दर्द इनका, इन्होंने सारी चीज़ें बता दी। घुटने, हाथ, कंधे, मतलब इनके शरीर में दर्द ही दर्द था। ये सूजा हुआ रहता था, ये सूजा, पंजे सूजे हुए रहते थे, दिखाइए सूजन रहती थी। अब तो नहीं मैम, अब तो ठीक हो गए। तो देख तो लें किस किस जगह था। अच्छा, ये पूरे सूजे रहते थे? ये सब सूजे हुए रहते थे, लेकिन अब आराम ठीक है। लेकिन हुआ कैसे ये आराम? किस दवाई से? दवाई तो मैम जहाँ की चल रही थी वहीं की चल रही थी। कौन सी दवाई? हकीम साहब की कौन सी दवाई ली आपने? हकीम की साहब की तो दवा आप शुरू की हुई 4-5 महीने से। कौन सी? ये गोंसिया है और डी केयर है। अच्छा, गोंसिया से कितना % आराम लग रहा है अभी? गोंसिया से तो बहुत आराम हुआ, 50% आराम हुआ। 2 ही दिन के बाद मुझे कमर में ऐसे चिली था, नल भी ऐसे झुक के नहीं खोल पाती थी। और रात में दवा ली, सुबह वो दर्द आराम हो गया। मैं बोली ये तो जैसे संजीवनी है। इसको लेते ही मैं झुकने लगी, टोटी खोलने। बहू बोली नीचे है टोटी? है। हाँ, आइए चलिए उधर की तरफ ही चलते हैं। आइए घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। दर्शकों, कुछ एक्टिविटी हम घर के अंदर भी देखेंगे जिन कामों में सोनिया मैम को परेशानी होती थी और अब कितनी आसानी हो गई है। तो सोनिया मैम, घर के अंदर हम आ गए हैं और देखिए घर में औरतों के लिए बहुत काम होता है। दिन भर काम में ही लगी रहती है। और देखिए मैं देख भी रही हूँ कि आप शायद इसमें पानी भर के रखते हैं, है ना? पानी भर के है ना मैम, तो इसमें भरती है बहू, मैं नहीं भरती, करती हूँ, लेकिन काम मैं सब कर लेती हूँ। लेकिन अभी आपने जो बाहर मुझे बताया कि जब आपको नल खोलना भी पड़ता था तो कमर में दर्द भी होने लगा। हाँ, मैं खोलने वाली से झुक नहीं पाती थी, ऐसे करती थी। हाँ, ऐसे करके किसी तरह मैं फिर देखती थी हमेशा हकीम जी का। हाँ, तो मैं ऑर्डर दी थी, ऑर्डर आने में देर हो गया दवाई। अच्छा। ये आ गई तो मैंने रात में ली है। सुबह ये जो कमर का दर्द था आराम हो गया, झुकने लगी। बहू बोल रही मम्मी अभी तो आप कह रही थी कल दर्द है। हाँ, और आज तो टोटी खोल रही है। हम कहा कल एक ही खुराक तो ली बेटा। अच्छा, गोंसिया की? हाँ, गोंसिया ली। हाँ। और मेरा यही खत्म हो गया। तो अभी झुक के पैर छू लेती हैं? हाँ। इधर आ जाओ, आप पानी से अलग आ जाओ मैम, इधर आ जाओ। हाँ, कस लीजिए अच्छे से साड़ी को। सब कर लेती हूँ एक्सरसाइज, हाथ भी यूं करती। क्या बात है। दोनों एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ। अपना जैसे होता एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ, खूब ऐसे घुटना। अरे वाह, अरे वाह,
ये देखिए, ये है 62 साल की सोनिया जी। और देखिए, यही तो फुर्ती आ जाती है जब हमें आराम मिलता है। जीना मैम ऐसे ऐसे चढ़ती थी। कैसे? अच्छा जब जी जी। नहीं थी, डॉक्टर मना किया था घुटने बदल जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तो फिर मैंने ऐसे कभी ऊपर जाना था तो ऐसे ऐसे करके चढ़ती थी। पहले तो मैं ऐसे चलती थी, धीरे धीरे जी जी जी। ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे करके चलती थी। अब तो चल लेती हूँ फास्ट। कैसे? कितना फास्ट? तो चल लेती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुझे ना ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारी चीज़ें खुद ही कर पा रही है। अच्छा हाँ, ये भी ऊंचाई है। ऊंचाई है ना, पौधे मैंने लगा रखे, मुझे पौधे से बहुत शौक है। अच्छा। तो बाल्टी का पानी भी नहीं उठता था कि मैं पौधे में डालूं। अब तो उठा लेती हूँ अपने से। कर दीजिए ये भी काम। बाल्टी बाल्टी ले आओ, हम जरा ये भी देख लो। बहुत सारे गमले रखे हुए हैं आपने, तो बहुत शौक है आपको। इधर भी लगा रखी हूँ, उधर भी लगा रखी हूँ। लेकिन जब पहले ऊपर आना ही नहीं हो पाता था तो कौन देखता था इनको? जाता था, पौधे सब सूखे पड़े थे। परेशान नहीं हो जाती थी? जिनको इतनी मन से, इतनी तमन्ना से लगाया है, वो सूख रहे पेड़। कभी जब डाल देता था पानी। जी, अब बताइए मुझे, पानी खुद ही आप भर के ले जाती हैं? हाँ, तो मैं उठा ही नहीं पाती थी कुछ भी। यहाँ तक कि मैं किचन में जाती ना, डिब्बे के ढक्कन नहीं खोल पाती थी मसाले वसाले के। अब तो उठा के ऐसे चली जाती हूँ। चल लीजिए बस आप। ये जो 50% आराम हुआ है ना, ये देखना है हमें भी, हमारे दर्शकों को भी। आप देखिए देखिए देखिए, ये सोनिया जी देखिए, जो बिल्कुल नहीं चढ़ पाती थी, यहाँ पे आ नहीं पाती थी। हाँ जी, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इन्होंने पौधे लगा रखे हैं। पुदीना है। अच्छा, पुदीना भी है। कौन कौन से पुदीना लगा रखा है? और पुदीना, एलोवेरा है, गुलाब है, खिलते हैं अभी तो मौसम तो। देखिए एलोवेरा, एक एक करके बताओ आप मुझे सारे पौधों के बारे में। ये गुलाब है। गुलाब किधर है? ये रहा। अच्छा, देखिए खिल भी रहा है। एलोवेरा, एलोवेरा ये एलोवेरा हो गए। और जो है ये उसका है मोगरे का। हाँ, और ये सदाबहार के पौधे हैं। सदाबहार के पौधे, अच्छा। ये है पत्थर चीट का पौधा। अच्छा, देखिए गुलाब खिल भी रहा है, ये खिलने हाँ, वाला है, कल खिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आ गया। गुड़हल के हैं। किस चीज़ का? ये गुड़हल का है। गुड़हल, हाँ। सर्दी की वजह से उठे, अब पत्ते आ रहे हैं। हाँ, ये गेंदे के हैं। अच्छा, हाँ, वो गेंदे का फूल आ रहा, थोड़ा सा पौधा है, सुख शांति का पौधा। ये तो ऐसे कोई जंगल का होगा, छोटा सा लगाई थी, इतना छोटा, इतना फैल के हुआ। अच्छा, अब जल्दी से, मैं यहीं खड़ी हूँ, एक और बाल्टी पानी ले आइए। अच्छा जी। फटाफट से, कैसे आप तेजी से चलती हो अब गौनसिया खाने के बाद, और पौधे इंतजार कर रहे हैं कब आप उन्हें पानी देंगी। ये देखिए, ये सोनिया जी 62 साल इनकी उम्र है, और इन्हें जो 50% आराम मिला है हकीम साहब से जुड़ के, गौनसिया का इस्तेमाल करके, ये देखिए अपने काम सुचारू रूप से इनके जारी हैं, कर ले। इस पे तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ती थी, किसी तरह जीने पर बैठ के आ जाती। ओहो, हाँ हाँ, लेकिन इस पे चढ़ नहीं पाती थी मैं। देखिए, तो बहुत दुखता था पैर। और देखिए, सूट नहीं, साड़ी में भाग भाग के काम कर रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी इन्होंने। अच्छा, लेकिन आज मुझे जाना था कहीं, वो भगवान की उसमें वो करनी, सर्विस करनी। मैं सर्विस भी करती हूँ शिव बाबा के ज्ञान का। अच्छा, तो सुनाती हूँ। तो जाना था मंदिरों में, जाके सेवा करनी थी। अच्छा तो अच्छा, चलिए बाल्टी अभी रख दीजिए आप। और बताइए सुनीता मैम, देखिए छत, जब आप यहाँ नहीं आ पाती थी तो कितने टाइम तक आपके पौधे जो है वो सूखे रहे? सूख जाते थे, बेटा बोलता था मेरे से बताए नहीं पानी डालने के लिए। हम कहा कि ये तो तुम्हें चाहिए ना, सूखे रहते थे। हम कहा फिर इच्छा ही नहीं करता था, मैंने पेड़ पौधे हमने लगा के क्या किया, जब मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है, सब ऐसे पड़े रहते थे। हम कहा आप सब धीरे धीरे सूख जाएगा, फेंक देंगे उठा के। फिर जब गौनसिया हकीम जी की ली, आराम होने लगा, फिर उम्मीद जाके, फिर इसको कोड़ना, घास जो कुछ है सफाई में लगी रहती हूँ अपना। तो आइए सोनिया मैम, आपने अभी मुझे बताया कि आपने मुझे बताया कि ये जो 2 सीढ़ी हैं, इन्हें भी चढ़ने में दिक्कत आती थी आपको, है ना? कैसे, पहले कैसे आती थी? आती नहीं थी मैम, चढ़ती थी तो लगता था घुटने दर्द कर रहे हैं, फिर मैं चढ़ने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि डॉक्टर बता रखा था कि आपके घुटने बदले जाएंगे, घुटने में गैप है। तो मैं उस पर चढ़ती नहीं थी, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने को उसने मना कर दिया था कि आप चढ़ना नहीं, पालथी मार के मत बैठना। लेकिन बेड पे या कुर्सी पे पालथी मार के बैठ जाते हो आप? बैठती हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और इसके अलावा मैम कौन कौन से काम आपके छूटने लगे थे इस दर्द की वजह से? घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द? लेटी रहती थी, हाथ तो इतने दर्द करते थे। मैं हाथ सीधे करो भी,
थोड़ा सा है दिखाओ अभी आप। तेरा। अच्छा, क्या हो गया था? मतलब इनमें दर्द होता था, सूजन होता था, कैसे रहते हाँ, थे? ये उंगलियां बहुत ऐसे ऐसे रहती थी। अकड़ी रहती थी। हाँ, ऐसे मुड़े रहते थे। अच्छा। सब कहते नमक पानी ऐसे वैसे करो। अभी लेकिन चलते हैं ऐसे, हाँ, घुमाओ। अब चलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करना। सीधे भी करो हाथ आप। हाँ करो ऐसे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, अच्छा, तो हाथों में और कंधों में दिक्कत? कंधों में ये नसें हैं, अभी हल्के फुल्के हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल किधर? नहीं। यहाँ से लेके यहाँ? हाँ, हाँ, ये नसें यहाँ तक है। यहाँ तक रहती हाँ। थी। क्या नसें उठ भी जाती थी? नहीं, नहीं उठती नसें थी। नहीं उठती थी मैम। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बहुत दर्द रहता था। बेटी आती कभी कभी थोड़ी दूर पे, उससे मालिश करवाती, बेटे से करवाती, बहू करती, मालिश का तेल दुनिया का रखा है, किसी से थोड़ी देर खूब करते सब। कहते कितना दर्द करता है। अच्छा, खुद बैठे बैठे भी ऐसे हाथ दबाती होंगी हाँ, आप? दबाती, हाँ, वो एक दबाती थी। आदत होती है कि जहाँ दर्द होता है तो हाँ, हाथ खुद ही दबाती चला रहती जाता थी, है। ऐसे ऐसे दबाती रहती थी। दबाती थी आप। हाँ, दबाती रहती, दर्द ही इतनी रहती थी। मैं पता करती थी कौन सा ऐसा डॉक्टर हो जो कि मेरा दर्द आराम हो जाए। बहुतों से पूछी, हमने कई जगह का इलाज किया मैम। अच्छा अच्छा। आयुर्वेदिक, जीवा आयुर्वेदिक जानती हूँ, हाँ हाँ, वहाँ वो का भी भी काफी। 3 महीने इलाज जी की। जी जी। 3 महीने मेरा वेट ही घट गया, 55 थी 48 आ गया। ओहो। फिर मैंने उनकी दवा भरी शीशी पड़ी है, मैंने उनकी दवा बंद कर दी। फिर टीवी वैसे देखती रहती, मुझे तो कोई काम नहीं रहता दर्द से, आगे बेड पे बैठी रहती। जब देखती हम कहा ये दवा हम मंगा के एक बार ये भी ट्राई करेंगे। फिर हमने हकीम जी का दवा देखा उस पर और ऑर्डर दे दी, लेकिन दवाई थोड़ा 15 दिन में आया मेरा अच्छा दवाई। अच्छा। लेकिन जो देर में अरे आई, हाँ, देर दुरुस्त। डिमांड क्या करे इतनी ज़्यादा हो गई है मैम गौनसिया की। आप जैसी और भी पेशेंट होते हैं जो देखिए आपकी हाँ, तरह ही देखती ठीक रहती हूँ होना मैं। चाहते हैं। तो आप मुझे अब फटाफट से थोड़ा चल के तेज़ी तेज़ी से अपने यहाँ छत पे दिखाइए, कितनी तेज़ी तेज़ी से अब आप चल लेती है। ये देखिए, पूरे हाथ फैला फैला के चलिए। कपड़े हम थोड़े साइड कर देते हैं। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए। जितना तेज है मैं वैसे रोज आप जाती हैं सैर पे? सैर पे नहीं जाते हो? आइए 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 आइए। नहीं तो पहले जाती थी, अब सोची हूँ कल से कि जाऊंगी फिर सुबह। अच्छा, चल देती हूँ। चलिए। तो देखिए, हम वो एक्टिविटी यहाँ पे करा रहे हैं सोनिया मैम से, जिन्हें देखने हम यहाँ पहुँचे उनके घर पे। अब हम इत्मीनान से बैठ के उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और आपको विश्वास तो हुआ होगा कि वाकई में देखिए गौनसिया से मैम को कितना आराम मिला है। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं। तो जिनके साथ मैं दर्शकों बैठी हूँ उनका नाम है सोनिया जी, जो रहती हैं दिल्ली के टीकरी कला गांव में। और अभी हमने काफ़ी सारी एक्टिविटी देखी, जैसे कि वो जो काम पहले नहीं कर पा रही थी अब कितनी आसानी उनको हो गई है। लेकिन अब बैठ के हम उनसे बातचीत करेंगे कि परेशानी किस हद तक उन्हें रही दर्द की, और कहाँ कहाँ उनके शरीर में दर्द रहता था, और ज़िंदगी उनकी कैसे बदली हकीम साहब से जुड़ के, और जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी तो कितनी तकलीफ़ में वो रही हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको सोनिया जी से। सबसे पहले तो शुक्रिया मैम, अपने घर पर हमें आमंत्रित करने के लिए, और आपसे मिलने का हमें ये मौका मिला, और ये जानने का देखने का भी मौका मिला कि आपको हकीम साहब से जुड़ के कितना आराम मिल रहा है। चलिए, आपसे अब मैं कुछ सवाल कर लेती हूँ आपकी ज़िंदगी से जुड़े। पहले तो मुझे आप अपने बारे में ही बताएं। 62 साल आपकी उम्र हो गई है। इन 62 सालों में कैसी आपकी ज़िंदगी रही, और क्या आप हमेशा हाउसवाइफ रहीं या फिर आप वर्किंग वुमेन रहीं? मैडम 62 साल की उम्र हो गई, लेकिन पहले मैं वो टीचरी का काम करती थी। अच्छा। पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में, और हॉस्पिटल में भी काम करती थी। कमला नेहरू हॉस्पिटल इलाहाबाद में है, उसमें भी करती थी काम। फिर जब हम यहाँ आए तो सब काम छूट गया, फिर यहाँ हाउसवाइफ बन के रहती थी। आई यहाँ। अच्छा, तो यानी आप इलाहाबाद की रहने वाली हैं? हाँ जी। फिर इधर टिकरी कला गाँव आना हो गया? हाँ, जब घर वाले का यहाँ वो कंपनी में काम करते थे ना, वो थे ठेकेदार, काम करवाते थे वर्कर रख के, तो फिर यहीं रहना हो गया। ठीक है, तो शादी के बाद इधर आना हुआ क्योंकि आपके पति की यहाँ पे सर्विस थे। अभी परिवार में कौन कौन है? अभी परिवार में बेटे हैं, बहू हैं, 2 बेटे हैं, पोता है, पोती है, सब है। घर को संभाल कौन रहा है?
घर को बहू संभालती है और मैं भी काम करती हूँ बहू के साथ मिल के अपना। बहू भी कर लेती है, मैं भी बहू कहती नहीं मुझे करने के लिए, बहू कहती नहीं कि करो, लेकिन मैं खुद उसके साथ सपोर्ट अब कर लेती हूँ काम। जब नहीं करती थी तो बैठी रहती थी, अब कर लेती हूँ तो करती हूँ। बेटा क्या करते हैं? बेटा का जो है मार्केटिंग लाइन है, ये कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, थोक डिटेलर है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप कुछ करती हैं, जैसे सोशल वर्कर हैं क्या अभी, या किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हूँ मैम, ज्ञान में मैं चलती हूँ। ओम शांति हमारी संस्था है, बहुत दूर दूर देश विदेशों में, देश में भी है विदेशों में है, ऐसा कोई देश नहीं है, 46 देशों में है। मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और रोज़ हमारी क्लासेस चलती हैं डेली। क्या होता है उन क्लासेस में? प्रवचन? में प्रवचन नहीं होता, उन क्लासों में सिखाया जाता है हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमें कहाँ जाना है, हमारा असली घर कहाँ है। तो हमें तो पता हो गया है, तो औरों को इसके बारे में बताते हैं शिव, अच्छा, भगवान शिव के बारे तो ये में संदेश आगे तक पहुंचाने का काम है। पहुंचाते हैं। हमारी क्लासेस रोज चलती है जिसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें बूढ़े जवान लड़के बच्चे सब पढ़ सकते हैं। कहाँ ये क्लासेस चलती ये क्लासेस तो कई जगह हैं, सेक्टर 9 में। आप कहाँ जाती हैं? हम ये है बैंक है ना, बैंक के पास हमारा। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से होगा करीब 100 कदम होगा, 100 कदम। पैदल ही चली जाती हैं? पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ। अच्छा। फिर दूर दूर भी जाना हो जाता है तब भी जाना पड़ता है, चली जाती हूँ। कितनी दूर तक गई हुई हैं? यहाँ जैसे सेक्टर 9 है बहादुरगढ़ में। अच्छा। हाँ। और अपने आप ही चली जाती है, बेटा छोड़ता है? बेटा नहीं छोड़ा तो ऑटो कर ली, ऑटो से फिर कुछ दूर पैदल चलना होता है तो चली जाती हूँ। यानी एक तो सारी क्लासेस आप अटेंड करती हैं, और अगर कहीं दूर भी क्लास होती है वहाँ भी चली जाती है? क्लास तो मेरा रेगुलर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। 11 बजे जाती हूँ, 1 बजे आती हूँ। अच्छा, डेली का नियम है। फिर उसके बाद घर आके अपना जो काम है, हमारे कपड़े धोना, जो भी घर का काम है, सफाई, जो कुछ जहाँ दिखाओ करती हूँ। हाँ, पोतियाँ बैठी रहती है, कुछ पूछती है पढ़ने के तो उनको बताती हूँ। टीचर रही हैं आप, तो बच्चियाँ तो पूछती होंगी। ठीक है। घर में वैसे तो आपको बहुएं काम नहीं करने देती हैं, लेकिन आज भी कौन कौन से काम आप खुद करना चाहती हैं या फिर खुद ही करती हैं, ये बताइए। मैं खुद ही करती हूँ। बेटा भी मना करता है कि क्यों करती हो, जब करती हो। वो बोलती मैं तो मम्मी जी से बोली नहीं, मम्मी जी जाके बर्तन धोने बैठ जाती हैं, वो कपड़े लगा लेती है। हम कहा क्या करेंगे, काम करने से शरीर ठीक रहता है। सही बात। खुद करने लगती हूँ। जो ही काम दिख गया, पोछा मारना, झाड़ू मारना, छत पे झाड़ू मारना, कूड़े फेंकना, कपड़े धोना, सब कर लेती हूँ। खाना भी किचन में लेट हो रहा तो घुस गई बनाने लगी, लाओ मैं बना देती हूँ। बिल्कुल, यानी आप घर के सारे काम आज भी करती हैं। बेशक आपको बच्चों ने सहूलियत दे रखी है, लेकिन सही कहा आपने, जब तक शरीर चलता रहता है तब तक मतलब जंग नहीं लगता है शरीर में। कुल मिला के ये कहें, मैं उठ जाऊंगी सबसे पहले, उठ के दरवाजा खोलना, बाहर धोना, बरामदे में पोछा लगाना, नहाना धोना, अपना जो पूजा पाठ है करना, फिर उठे जब जिसकी मर्जी जब उठे। हमें अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने अपने बारे में तो हमें काफ़ी कुछ बताया। अब ये बता दीजिए मुझे कि आपको दिक्कत परेशानी ऐसी क्या हो गई कि आप हकीम साहब से जुड़ी? मुझे दिक्कत ऐसे हुई कि मुझे 9-10 साल से शुगर, एक ही डॉक्टर का दवा प्राइवेट चल रहा था, ठीक थी बिल्कुल, सब काम सेवा में तो मैं 10-12 साल से जुड़ी हूँ, दूर दूर तक जाती थी। फिर अचानक 2 साल पहले मुझे हड्डियों में दर्द रहने लगा। कभी यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता। धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। फिर दर्द की गोली लेती गई, दर्द की टेबलेट लेती, आराम रहता एक दिन, दूसरे दिन फिर वही। ऐसे करते करते बहुत दवा की, बहुत जगह का, वैद्य की भी दवा की और डॉक्टरों की भी दवा की। कम से कम 3-4 तो हमने वैद्य की दवा की। कहाँ के वैद्य? ये यहाँ गांव तो कोई गांव के हैं, एक तो ये है जीवा आयुर्वेद। अच्छा। जीवा का भी वो शायद प्रीतम नगर प्रीतम नगर। उनकी दवा कब तक की? उनकी दवा की ज़्यादा नहीं, मैं 6 महीना की। छोड़ क्यों दी? 6 महीना में मेरे को आराम ही बिल्कुल नहीं हुआ मैम। परहेज तो चल था, हम कर लेते, लेकिन 6 महीना की दवा भी महंगी रहती थी। पर हमारी वजन कम होने लगी। 55 किलो तो थी, 48 हो गया घट के। जो देखता कैसी हो गई, कैसी होगी, दवा क्यों नहीं करती। उनको क्या बताऊं कि मैं तो दवा करती हूँ जीवा। सही बात। फिर मैंने वो दवाई दोबारा ले आई, वैसे के वैसे पड़ा रह गया, उसको भी छोड़ दी। फिर ऐसे अंग्रेजी दवा जो चल रही थी, शुगर की, ताकत की, यही सब लेती थी। फिर ऐसे टीवी देखती रहती थी अपने कमरे में भी, बहू के भी कमरे में लगा लेती। बहू कहती क्या देखती रहती हूँ मम्मी, ये जब देखो तभी, किसकी कितना दवा आप करोगी। पूरी मेरी फाइल बनी हुई है दवाई की। है फाइल आपके पास? फाइल है, नीचे रखा, देखेंगे वो फाइल तो भी। फिर जो है मैं बोली कि
कि रुक जा देख इसमें कितने दिखा रहे हैं, मैं भी देखो इस बार ये दवा मंगाती हूँ, ट्राई करती हूँ। मैं बेटा से पूछी नहीं, मैंने टीवी देखते देखते मैंने तुरंत फ़ोन लगा दी। फ़ोन लगा के दवाई का ऑर्डर दे दी। बेटा आया, मैं बोली बेटा नंबर तो आपका दी, मेरे पास तो कीपैड फ़ोन है, तुम्हारे पास टच वाला है, तो फ़ोन आएगा तो बोल देना कि हाँ मम्मी का दवाई भेज दो। बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार जैसे। तो फिर बेटे ने बोला ठीक है, दवाई आ गई। कौन सी दवाई आई? ये गोंसिया आई। अच्छा, फिर पहले शुरू में स्टार्टिंग में तो गोंसिया ही आई, क्योंकि इतना जोड़ों में दर्द था। गोंसिया लेते ही मेरे को बहुत आराम मिला। कहाँ आराम मिला? ये जो मेरे ये हाथ ना ऐसे ही रहते थे मैम, ये मैं कोई ढक्कन खोल नहीं पाती थी किसी चीज का। हाँ, तो मैं किचन में 10-15 दिन बाद बड़ी ढक्कन खोल लेती, जीरे की मसाले की। बहू बोलती मम्मी पहले तो नहीं खोल लेती थी, अब तो खोल लेती है। हम कहा हाँ मुझे आराम लग रहा है। आटा तो गूंद ही नहीं पाती, कभी बहू करती तो मैं रोटी वोटी बना देती थी। फिर धीरे धीरे सब होने लगा, फिर मुझे बहुत आराम मिला। हकीम साहब से जुड़ने से पहले आप कितने वक्त तक तकलीफ में रही हो? 2 साल तक। 2 साल। वही पेन किलर खा के खाती, फिर वही खाती, खुजली होता, कहीं कुछ होता, कहीं सूजन। मैम ये सब हमारे सूजे हुए थे, ये पैर ना ऐसे फूले हुए थे, ये सारे सूजे हुए रहते थे, उंगलियां सूजी रहती थी सब। ओहो, अभी दोनों पैर दिखाओ अब मुझे। तो ठीक है मैम, अब तो सूजन बिल्कुल बंद हो गए, ये हड्डियां दिखने बिल्कुल लगी, सूजन नहीं, अब तो नहीं तो ऐसे सूजी रहती थी। हाँ सूजी रहती थी। अभी तो दोनों पैर बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, चल भी लेती हूँ, खूब चल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस सूजन की वजह से तो ऐसा नहीं लगता था पैर बहुत भारी भारी हो रहे हैं? पैर ऐसे जमीन में रखती थी ना मैडम, तब भी दर्द होता था, चलती थी तब भी दर्द, चिलते से चलने में भी दर्द करता था। चींटियां सी काट रही हैं ऐसा तो नहीं लगता था? चींटियां से नहीं, झुंझुनाहट झुंझुनाहट लगती थी। फिर उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि चलो दिल्ली से कहीं बाहर दिखा लेते हैं डॉक्टर को? तो बहुत बढ़िया डॉक्टर का तो पहले से ही दवाई करा रही थी मैडम। बहादुरगढ़ में डॉक्टर बैठते हैं अभिजीत, जो कि सरकारी हॉस्पिटल का, जो दिल्ली में है, कौन सा हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। अच्छा, उसमें क्यों रिटायर्ड है, फीस लगती है, वहीं दिखाती थी। दवाई तो बढ़िया देते थे। दवाई दिया आपको कभी? चेक भी कराए, भर्ती भी हुई थी, टेस्ट भी हुए थे। क्या निकला? तो बस वही शुगर निकला। बाकी डॉक्टर यही बोलता रहता कि ठीक हो जाएगा, दवाई लेते रहो, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आराम होगा, फल फूल लो, ये लो, सलाद। नहीं तो इन्होंने जड़ क्या बताई, ये जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? बोले ना कि आपको गठिया बाय हो गया है, ये बोले। हाँ, आपको गठिया बाय की प्रॉब्लम है, ये हो गया है। तो ठीक कैसे होगी ये नहीं पूछा? सही बात। कैसे होगा डॉक्टर साहब, गठिया बाय होगी। बोलिए ये तो सारी जिंदगी रहेगी गठिया बाय। दवाई जब तक आप लोगे तब तक आपको आराम लगेगा, दवाई बंद कर दोगे तो फिर वैसे होगा। तो आपकी सारी उम्र की हो गई। ऑपरेशन को नहीं बोला? घुटने का बोले था, घुटने में भी दर्द था तो एक्सरे किया, घुटने में भी गैप था। अच्छा, तो बोले कि आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, या तो आप जीना मत चढ़ो, पालथी मार के मत बैठो, आप जो है पैर फैला के जब भी बैठो, और जीना मत चढ़ना बिल्कुल ही मना कर दिया था। और आप तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं। तो जब से गोंसिया लेने लगी हकीम जी की दवा, जीना भी चढ़ लेती हूँ। 10 बार चढ़, मैं डेली 10-15 बार चढ़ती हूँ। 10 बार से तो कम नहीं चढ़ती होंगी, मेरा काम ही है। और डॉक्टर ने क्या कहा था? जीना चढ़ना ही मत। हाँ। अच्छा, घुटने में कहाँ दर्द होता था? घुटने में तो ये होता है मैडम, ये है ना घुटना। किस जगह होता था ये? हाँ, पूरा दर्द करता था? सूजन आ गई थी क्या? हाँ, घुटने में भी सूजन था। सूजन आई? हाँ, घुटने दोनों में आई? दोनों में सूजन था, घुटने में भी सूजन था, सूजे रहते थे, चिकना। और कह दिया था घुटनों में गैप आ गया है? हाँ, गैप है। एक्सरा कराया था ना मैम, रखा है कागज, घुटने उसमें गैप है। बोला कि घुटने बदलने पड़ेंगे आपको, या तो फिर आप ऐसे जिंदगी काटो। क्यों नहीं बदलवाए फिर घुटने? घुटने नहीं बदलवाए, मैं तो कभी नहीं बदलवाती, बेशक ये तो भगवान के रूप मिल गए हमें हकीम जी। अच्छा, घर में बात की कि घुटने बदलवाने की बात हो रही है, ऑपरेशन की बात हो रही है, घुटनों में गैप आ गया है, जीना चढ़ने को मना कर दिया है। बेटा बोला तो मत चढ़ा करो ना, मना किया तो चढ़ा मत। अपनी बहू को बोला पूजा है, डाल आएगी लत्ते कपड़े, पूजा से बोल दिया करो, नीचे अपना बैठी रहा, तुम्हें काम करने की जरूरत थी क्या है, बेटा बोलता। तो ऑपरेशन की सोची नहीं? ऑपरेशन की तो हमने कतई दिमाग में आया ही नहीं, ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं था मैम मुझे। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करवाने में क्या, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि ठीक हो कि ना हो। मुझे पता है कईयों ने कराया, थोड़े दिन बाद उनकी फिर वही हो गई। किसी का तो सही होता है, किसी का फिर दोबारा हो जाता। मतलब आपने ऑपरेशन वाले अपने आसपास देखे हैं जो ठीक नहीं हो पाए? नहीं ठीक, कुछ टाइम तक रहते हैं ठीक? दिन रहे 2-4 साल ठीक, फिर उनके दर्द होने लगा। पैसे भी बहुत लगे उनके, 6 लाख
बता रहे थे, और हम नॉर्मल इतने पैसे तो खर्च नहीं कर सकते। आपका कितना खर्चा बताया ऑपरेशन का? मैंने तो ऑपरेशन करवाने की बात ही नहीं कही ना। अच्छा डॉक्टर से अच्छा। मैंने बात चर्चा ही नहीं की कि मुझे ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है। तो इस वजह से मुझे तो करवाना ही नहीं था, क्योंकि हर कुछ अपने बजट के अनुसार मैडम। सही बात है। एक बेटा है तो बुढ़ापे में मुझे क्या, ठीक है, लेकिन भगवान मिल गए हमें हकीम जी। मैं तो चलने लगी फिरने लगी। मैं तो औरों को भी कहती हूँ कि घुटने मत बदलवाओ, हकीम जी का दवा लो। सही बात। और उससे तुम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हकीम साहब के बारे में किसने बताया आपको? अपने आप ही टीवी देख रही थी? मैं आप ही टीवी में देख के अपने से नंबर लगा दी, किसी ने बताया नहीं था। मैं बैठी देखती रहती, रोज देखती, कहती मम्मी आती है हमारे कमरे में। मेरा उस समय टीवी खराब हो गया था आगे का, तो यही लगा लेती है। इनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ की दवाई मंगाती। हम कहो बेटा एक बार ना ये दवा मैं मंगाना चाहती हूँ, ये नंबर जो है। क्यों ऐसा आपको क्यों विश्वास हुआ मैम? तो चल रहा था ना, सब बताती कितने दिन से तकलीफ था, 10 साल से 5 साल से। मैं बोली इंटरव्यू देखे आपने? हाँ। अच्छा। मैं बोली जब सबको इतनी तकलीफ है, मेरे तो 2 ही 3 साल से है, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इसलिए वही देख के मैंने तुरंत नंबर रात में ही लगा दी। कब की बात है ये? कब आपने शो देखा था पहला हकीम साहब का? हो गया 5 महीने पहले। 5 महीने पहले? हाँ। अच्छा, आप तो नई दर्शक जुड़ी है हमारे साथ जी। 5 महीने पहले देखी, ऐसे लगा रही थी, लगाते लगाते लग गया। देखने लगी उसको, घुटने का दर्द, कमर का दर्द सब बताने लगा। फिर मैं रोज उसको लगा के देखती, 2-3 दिन ट्राई करी, लगा के देखती रही, इंटरव्यू देखती रही। फिर मुझे आया कि मैं भी मंगाऊंगी। जब इतने अच्छे हो गए, कोई भी बीमारी है तो मैं भी हकीम जी की दवा एक बार मैं जरूर मंगाऊंगी। और फिर मैंने मंगाया और मुझे 50% आराम। कितने टाइम में? 2 ही महीने में 50% आराम हो गया। कौन सी दवाई मंगाई थी? गोनसिया। मुझे वो दवाई मंगवा लीजिए, दिखाइए जरा। ये रहा गोनसिया, लेना काला वाला डब्बा। ला दीजिए। एक ले आओ गोनसिया। सिर्फ गोनसिया? खाली गोनसिया ले आओ, एक ले आओ बेटा गोनसिया। ये यहाँ नहीं है ये जो दवाई लेके आ रही हैं ये कौन है? हमारी जो है पोती है। पोती हैं आपकी? हाँ है। दिखाइए जरा खोल के डब्बा। अभी ये दोबारा मंगाएंगे दोबारा, इसलिए। अच्छा, पीस लिया? हाँ, क्योंकि पहली बार ज्यादा बारीक हो गए थे तो चिपकते थे मैम। अच्छा, इसको थोड़ा सा डाल लीजिए इसमें। तरीका बिल्कुल बताइए, कैसे लेती थी आप, कितना लेती थी, पीसा कैसे? इसको पहले धूप में सुखवाई और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े किए हमने। हाँ। करने के बाद फिर इसको मिक्सर में पीस दिए। अगली बार तो ज्यादा हो गया था, दोबारा मंगाई तो थोड़ा वो खड़ा ही रखी हूँ कि चिपके ना। तो सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद 1 चुटकी ऐसे ली गर्म पानी से अपना। 1 चुटकी? उठा के दिखाइए आप। 1 चुटकी ऐसे लेती हूँ, 1 चुटकी और पानी से पी लेती। अच्छा, दिखाइए ज़रा। ये दीजिए, इसमें डाल दीजिए और वो बॉक्स दीजिए मुझे। देखिए दर्शकों, ये है वो गोनसिया जिसका इस्तेमाल मैम कर रही हैं और 2 महीने में इन्हें 50% आराम मिला है। तो 50% आराम किस चीज़ में मिला है ये भी देखिए। आपने देखा जिन्हें जोड़ जोड़ में दर्द था, लेकिन गोनसिया के इस्तेमाल के बाद देखिए अब मैम के शरीर में एक फुर्ती भी आ गई है। और 1-1 चुटकी सुबह शाम लेती हैं। किस चीज़ से? पानी से भी, अक्सर तो दूध पानी दोनों से, किसी चीज़ से ले लेती हूँ। दूध से भी ले लेती हूँ, पानी से भी ले लेती हूँ। अच्छा, तो अभी तक जारी है, चल रही है दवाई? अब चलेगी जब तक एकदम कंप्लीट नहीं हो जाऊंगी ना मैडम। ये दवा तो चलती ही रहेगी हकीम जी की। अच्छा, मुझे अब ये बताओ आप किन किन चीज़ों में आराम हो गया है? क्या क्या काम जो पहले नहीं कर पा रही थी अभी कर पा रही हैं? पहले मैम तो मैं जो है न बर्तन धो सकूँ, न आटा गूंद सकूँ, न कपड़े निचोड़ सकूँ, कुछ नहीं करती थी। मशीन में भी कपड़े डाल देती थी ना, तो मेरे से पानी में भीगा हुआ था तो उसको मैं खंगाल के सूखने वाले में नहीं डाल पाती, बहू करती। अब तो सब कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। आटे भी गूंद लूँ, कुछ किचन में करना उसको भी कर लूँ, कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, अब तो निचोड़ लेती हूँ, डाल देती हूँ। अरे वाह! हाँ, सब कर लेती हूँ। क्या हाथ से कपड़े धोती हैं? नहीं, मशीन लगता है, लेकिन 1-2 कपड़े तो गर्मी आ गए मैम। तो ज्यादा कपड़े तो होते नहीं, सर्दियों में ज्यादा निकलते हैं स्वेटर वगैरह। तो 1-2 है अपना धुल ली, हाथ से ही धुल के डाला ही, छत पे आके डाल देती हूँ। डालने को भी नहीं कहती मैं, और भी जो जिसके कपड़े जो भी काम रहता है नीचे से आते समय लाई छत पे डाल दी, कर देती। अच्छा, आप जब प्रोग्राम देख रही थी हकीम साहब का तो आपके बहू बेटा ने कहा कि क्या क्या प्रोग्राम देखती रहती हो, कितनी दवाइयाँ मंगाओगे? क्या देखती रहती हो मम्मी, कहीं उस वैद तक कितना आप दवाई कराती हो, किसका और कुछ फायदा नहीं करता। और अभी क्या कहते हैं बच्चे? अब कुछ नहीं कहते हैं नहीं मम्मी को आराम है, आराम है। बच्चे खुश हैं आपके? हाँ, खुश है। आपको इतना ठीक देख के? ठीक देख के खुश है बेटा।
उन्हें भी लग रहा है ये भी एक गौनसिया एक ऐसी दवाई है। वैसे कभी गौनसिया के बारे में सुना था आपने, क्या होता है ये? नहीं, सुना नहीं था, न कभी सुनी थी न कभी देखी थी। तो टीवी में देखी तो मैं सोची ये गौनसिया होता क्या, फिर दिखाते थे जैसे आप पत्थर के टुकड़े आता उसको सुखवाओ। फिर मैं बोली इससे क्या होता है, हम कहा मंगाते हैं, एक बार तो जरूर ट्राई करूंगी। मंगाई और वो तो जैसे संजीवनी का काम कर गया। अरे वाह, जैसे संजीवनी कर गया। हम कहा, बेटे से बोली भी, बहू से भी, हम कहा बेटा मेरे तो कमर में इतनी दर्द थी, मैं कितने दिन से झुक नहीं पा रही थी, ब्रश करती तो झुक के भी नहीं कर पाती। ये तो एक खुराक ली, कल दवाई आई है, रात में ही ली, दोपहर में आ गई थी मेरी दवाई, मैं बनाई है, शाम को मैं ले ली। अच्छा। और सुबह मेरी वे चिली कुली जो कमर के थे ना, झुकने लगी। वो बोली मम्मी कल तक तो बोल रही थी मेरे कमर में दर्द है, चिल्ल सा मार रहा है, कैसे टोटी खोलूं, कैसे ब्रश करूं, और आज तो ठीक है। हम कहा कि बस एक ही खुराक लेते बेटा, जैसे लगा कि मैंने, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मण को मूर्छित लगा था तो संजीवनी बूटी से जिंदा हो गए। क्या बात है। तो जी जो है ऐसे ही मेरे को हुआ। तो मैम हकीम साहब से आप जुड़ी, इतना विश्वास आपने रखा, कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया आपने, काफ़ी पैसे खर्च किए आपने, साथ ही साथ देखिए ऑपरेशन की बात कह दी गई थी आपको घुटने बदलवाने की बात, लेकिन वो आपने नहीं करवाया। अभी ऐसा लगता है कि ऑपरेशन नहीं कराया सही रही? ऑपरेशन नहीं करवाई, बहुत खुश हूँ, बहुत सही हूँ। बाकी लोगों को भी अब मैसेज आप देती हैं कि कि ऑपरेशन से बचो? हाँ, मेरी रिश्तेदारी में है बेटी, उसकी सास, उसकी नंद, तीनों दवाई चला शुरू कर दी। अच्छा। बेटी तो 2 महीना हो गया, सास अब मंगाई है, ननद की भी दवा आ गई। नोएडा में रहती है, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, तो हकीम साहब के लिए मैम क्या कहेंगी, और गौनसिया आपको कैसी जड़ी बूटी लगी? मैडम गौनसिया तो मुझे बहुत पूरा संजीवनी बूटी का काम किया, और हकीम जी को मैं कितना ना आशीर्वाद दूँ। मेरी भी उम्र उनको लग जाए, और वो बहुत लंबा उनका उम्र हो, ताकि लोगों की ऐसे इलाज करते रहें। लोग कितने दुखी हैं आज के जीवन में, दवाई कर के, गोली खा के थके हैं, पैसे खर्च कर के फिर भी आराम नहीं है। सही बात है। तो सबको हकीम की उम्र लगे और सबको ऐसे दवा बनाते रहें, सब ठीक होते रहें। बिल्कुल। तो सोनिया मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त अपना देने के लिए, हमसे इतनी सारी ढेर सारी बातचीत करने के लिए। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, दुआ है हमारी पूरी टीम की तरफ से। मेरी भी दुआ है आप सबको ठीक रहें और ऐसे आके इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल मैम, आप जैसे अच्छे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन देखिए आगे तक ये काम जारी रहेगा और लोग ऐसे ही घर घर में सेहतमंद रहेंगे। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सेहतमंद रहेंगे हकीम जी की दवा से, हम तो कहते हैं हकीम जी की दवा से बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। जहाँ इतने पैसे खर्च करते हैं, कम पैसे लगना और सही इलाज। बिल्कुल, देखिए आपका मैसेज लाखों करोड़ों लोग सुन लेंगे और वो आपकी तरह बेहतर हो पाएंगे, सही हो पाएंगे, अगर वो भी आपकी तरह कोशिश करेंगे। तो चलती नहीं थी मैं तो पता है नहीं, अब तो खूब दौड़ लेती हूँ, फास्ट चल लेती हूँ। जी, वो हमने देखा, बहुत तेज चल लेती है। तो देखिए दर्शकों, ये जो कहानी आज आपने सुनी है ना, ये 62 साल की सोनिया जी की। ये रहती हैं दिल्ली के टीकरी कला गांव में, और हम इनसे मुलाकात करने इसलिए पहुंचे क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि मैम के तो शरीर के जोड़ में दर्द था। वो कैसे 50% आराम पा गई हकीम साहब के गौनसिया के इस्तेमाल करने के बाद। तो ये कहानी जाननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो जो तकलीफ़ रहती है ना दर्द की, वो सिर्फ वही पेशेंट समझ सकता है जो उससे गुज़र रहा होता है। तो देखिए उन्होंने अपनी तकलीफ़ भी हमारे साथ बयां की, साथ ही साथ उन्हें जो 2 महीने में गौनसिया खाने के बाद 50% आराम मिला है, ये भी हमने देखा। तो यकीनन आप लोगों के लिए मैम एक मिसाल साबित होंगी और आप भी सोनिया मैम की तरह बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको भी दर्द की शिकायत है तो आप भी एक बार गौनसिया का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर से मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।